तरक्की पर लाके खड़ा किया है। और भारत देश ने अपने महापुरुष की पूजा नहीं की, अपने बुद्ध को नहीं जाना, उसका जीता जागता प्रमाण है। मेरी माताओं, बहनों, भाई बहन, भारत देश में धम्म को मिटाने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन धम्म भगवान का मिटा नहीं। पुरातत्व विभाग जहां फावड़ा मारता है तो नीचे से आवाज बुद्ध की आती है। जड़ें तो भारत देश में हैं, लेकिन इसका फल कौन खा रहा है, इसकी छाया किसको मिल रही है? विदेशों में मिल रही है। यहाँ पर चतुर्चाटका लोगों ने धर्म के नाम पर हमें धोखे में रखा, धर्म के नाम पर हमें मूर्ख बनाया, धर्म के नाम पर हमें लूटा, अभी भी लूट रहे हैं और आप लूट रहे हैं। बड़े आसान से, बड़े प्यार से लूट रहे हैं। बुद्ध के सिद्धांतों को मान लो, तुम्हें कोई कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म कांडों में लगे रहोगे, जितने भी कर्म कांड करोगे, उतना ही आपका जीवन का अनमोल समय निकलता जा रहा है। तो ये अनमोल जीवन को कर्म कांडों मत लगाइए, जीवन को अच्छा जिए। मेरी माताओं, बहनों, भाई बहन, कल की कथा में आप लोगों ने सुना था भगवान बुद्ध को 35 साल की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ है। बुद्ध ने सारनाथ में पहला वर्षावास बताया है, तो अपने 60 शिष्यों को बुद्ध के संग में 60 शिष्य आए। 60 लोगों का बुद्ध ने सारनाथ में संग बनाया था। वर्षावास खुलता है, भगवान बुद्ध ये सारनाथ में आने से पहले भगवान बुद्ध के 2 उपासक और हुए थे, तपस्सुक और भल्लुक नाम के। तपस्सुक और भल्लुक नाम के 2 उपासक हुए थे। भोजन में उन दोनों व्यापारियों ने बुद्ध को माठा और लड्डू खिलाए थे। तो उपासक पहले भगवान बुद्ध के तपस्सुक और भल्लुक हैं, और जो चीवट धारण करके जिन जिन लोगों ने अपना जीवन साधा है, वो 60 लोगों का संग भगवान बुद्ध ने सारनाथ बनाया था। जैसे लोग काशी कहते हैं, बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले सारनाथ कहते हैं। वर्षावास खुलाता तो उसके बाद भगवान के संग में एक और संग आया था। वो कौन था? उर्वेल काश्यप, गया काश्यप और नदी काश्यप। काश्यप तो समझ में आ रहा हो ना, उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, ये तीनों भाई हैं। और उस समय के बहुत प्रकांड वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, वैदिक रीत को। मेरी माताओं, बहनों, भाई बहन, भगवान बुद्ध कर्म कांड को विशेष नहीं देते हैं। कर्म कांड मत करिए। उन तीनों भाइयों के पास में हजारों की संख्या में शिष्य लोग। तो बुद्ध ने कहा, इसके मैन व्यक्ति तो उर्विल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप है।
अगर ये ऋषि लोग बदल गए, अगर ये महात्मा लोग बदल गए, ये साधु बदल गए ना, तो शिष्य तो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे। बुद्ध ने उन तीनों भाइयों को अपनी जब धम्म उपदेश उनको सुनाया तो उनको कर्म कांड करना बोझ लगने लगा, व्यर्थ लगने लगा। उन्होंने सारी सामग्री नदी बहा दी और एक पूर्णमासी का अवसर पाकर हजारों की संख्या में बुद्ध ने बैठ करके ऊंच टीले पर लोगों को अपने जीवन जीने का जब रास्ता बताया, वही प्रत्यक्ष उत्पाद का जब बुद्ध ने ज्ञान बताया है। ये कर्म कांड मत करिए, संसार के बहिर्मुखी बहिर्मुखी होकर मत करिए। अगर आप कर ही रहे, आप समय बेकार कर ही रहे, तो अंतर्मुखी होकर करिए, आपको सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कहीं भी नहीं हो सकता, चाहे आप नदी की शरण में जाइए, चाहे गंगा की शरण में जाइए, चाहे पर्वत पहाड़ की शरण में जाइए, चाहे वृक्षों की शरण में जाओ, चाहे मंदिरों में माथा टेको, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। उन तीनों भाइयों को बुद्ध ने जब सुनाया तो वो तीनों भाई बुद्ध के ऊपर शिष्य बन गए। अब तो भगवान बुद्ध का संघ हजारों की संख्या में बन गया। जब हजारों की संख्या में भगवान का धम्म बना, भगवान बुद्ध को आज 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं ज्ञान प्राप्त किए हुए। इधर राजमहलों को छोड़ा है तब से 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो मेरी माताओं बहनों भाई बहन मैं आपको बता दूं, जब युवराज सिद्धार्थ गौतम ने अपना राजपाट छोड़ा था, परित्याग किया था, तो उनका राहुल पुत्र कितने दिन का था? 7 दिन का था। आज 7 वर्ष हो गए हैं तो उनका पुत्र भी 7 वर्ष का हो गया। तो मेरी माताओं बहनों, भगवान बुद्ध ऐसी भगवान धर्म उपदेश दे रहे हैं और उसी समय क्या होता है कि राजमहलों में राहुल राजमहलों के बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चे अक्सर बच्चों में जब खेलते हैं ना तो अपने मम्मी पापा की बड़ी तारीफ करते हैं, है ना? मेरी मम्मी अच्छी है, मेरे पापा अच्छे हैं। सारे बच्चे अपने अपने पिता की तारीफ कर रहे हैं, माँ की तारीफ कर रहे हैं। राहुल भी अपनी माँ की तारीफ कर रहा है। लेकिन जब पिता शब्द उसने जब कहा है, उसके जुबान पे आया, तो एक बार सदमे में चला गया कि मेरे भी तो पिता होंगे भाई, मेरे भी पिता होंगे। मेरी माँ ने तो कभी बताया नहीं, पिता के बारे में जिक्र ही नहीं किया। अब तो राहुल के मन में यह प्रश्न खड़ा हो गया कि मेरे पिता कहाँ हैं? मेरी माँ को पता होगा मेरे पिता कहाँ हैं। तो राहुल लौट करके बच्चों से खेल करके उदास चेहरे को लेकर के प्रजापति के वो यशोधरा माँ के पास में पहुंचा और माँ से पूछा बड़े प्यार से, माँ पिता किसे कहते हैं? तो माँ को शब्द तो बहुत खराब लगा, पिता। हाँ बेटा, पिता होते हैं। तो कहा मेरे पिता। माँ बोली नहीं। जब माँ नहीं बोली तो बार बार बच्चे जिद कर गया कि मुझे बताओ मेरा पिता कहाँ है, बताओ। माँ के आंखों में आंसू आ गए। अपने पुत्र को गले से लगा लिया और माँ अपने बच्चे का मन बहलाने लगी। माँ कहने लगी, अरे बेटा क्या तुम बात करते हो, पिता को भूल जाओ। जब पुत्र बार बार जिद करके रह गया तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता बहुत दूर चले गए। तो कहा क्यों गए? तो माँ ने जवाब दिया है। क्या बोला है? राहुल से माँ ने क्या कहा है, आइए।
यशोधरा मैया से राहुल, यशोधरा मैया से बोले राहुल प्यारे, और किस लिए पिता मेरे बन को सदा